एक बेहद घिसी पिटी लाइन है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और ये सच भी है। कुछ साल पहले तक क्या हम और आप कल्पना कर सकते थे कि हमारे हाथ में चलता फिरता टीवी होगा, माने स्मार्टफोन होगा। लेकिन इस तेजी से बदलते वक्त में भी बहुत सी चीजें ऐसी घटती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम समय के साथ आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब देखिए ना, आज भी औरतों से कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा को चुपचाप सहन करती जाएं। पति मारे पीटे और अगर उसके बाद माफी मांगे तो चुपचाप एक तथाकथित आदर्श महिला के तौर पर उसे माफ भी कर दे। और हैरानी की बात यह कि इस तरह की बातें एक टीवी चैनल पर रियलिटी शो के नाम पर प्रसारित हो रही हैं। डोमेस्टिक काउंसलिंग के नाम पर एक टीवी शो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। जिस न्यूज चैनल की हम बात कर रहे हैं वो ओडिशा का है। नाम है OTV। यूट्यूब पर इसके 6 मिलियन से भी ज्यादा, माने 60 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक शो आता है जिसका नाम है जबाना दो चिकिरे आशरा आलोक, माने उम्मीद की किरण। करीब 5 साल से शो आ रहा है। इस शो को होस्ट करते हैं ओडिशा के फेमस एक्टर मिहिर दास। यूट्यूब पर इस शो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ये शो काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लोगों की असल जिंदगी के मुद्दों को हल करने पर फोकस करता है। ये पारिवारिक जटिलताओं, लोगों के बीच पनपी गलतफहमियों को देखता है। साथ ही कुछ विवादित मुद्दों पर भी फोकस करता है जो जनता के बीच फैले हुए हैं। फेमस ओडिया मूवी एक्टर मिहिर दास इसे एंकर करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की दिक्कतें सुलझे और उन्हें इंसाफ मिले। तो बताते हैं शो पर होता क्या है। जनरली ऐसे शादीशुदा कपल्स को बुलाया जाता है जिनके बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा हो। दोनों पक्षों और परिवारों को आमने सामने बैठाया जाता है। दोनों को एक दूसरे से क्या दिक्कत है वो सामने रखने को कहा जाता है। मिहिर दास के अलावा इस शो में एक तथाकथित पैनल होता है जिसमें कोई रिटायर्ड जज शामिल होते हैं या खुद को फैमिली काउंसलर बताने वाला कोई व्यक्ति शामिल होता है। अब इसी आश्रा आलोक शो के एक एपिसोड को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये एपिसोड 2 अगस्त को OTV के यूट्यूब पर पब्लिश हुआ। 16 अगस्त को इसी का 7 मिनट का चंक OTV ने फेसबुक पर पोस्ट किया। इसी चंक को लेकर अभी काफी विवाद हो रहा है। चलिए बताते हैं इस एपिसोड में क्या दिखाया गया। मैटर घरेलू हिंसा का है। 22 साल की एक महिला का आरोप है कि उसका पति उसे पीटता था, 3 बार जान से मारने की भी कोशिश की थी, इसलिए अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। इसी मैटर को कथित तौर पर सुलझाने का काम कर रहे थे मिहिर दास और उनका पैनल। इस पैनल में विमेन लीगल सेल पुरी की डायरेक्टर जयश्री महापात्रा शामिल थी और रिटायर्ड जज जगजीवन पात्रा भी इसका हिस्सा थे। उड़िया भाषा को समझने वाले 3-4 लोगों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि इस एपिसोड का जो 7 मिनट का चंक OTV ने फेसबुक पर डाला है उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि महिला बार बार ये कह रही है कि वो अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती। लेकिन पैनल में शामिल लोग और होस्ट मिहिर दास उस महिला से कह रहे हैं चूंकि उसके पति ने शो में सबके सामने माफी मांग ली है तो उसे रिश्ता बचाना चाहिए। वीडियो में यह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला का पति जबरन उसका हाथ पकड़ रहा है और महिला उसे लगातार मना कर रही है। ओडिया भाषा को समझने वाले अमित साहू ने हमें बताया कि एक जगह पर महिला ने कहा, मेरा हाथ मत पकड़ो, मत छुओ मुझे, तुमने बहुत परेशान किया है। इस पर शो के होस्ट कहते हैं कि अब परेशान नहीं करेगा। महिला आगे कहती है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। होस्ट ने महिला से पूछा कि क्या अब वो रिश्ता तोड़ देगी, तो महिला ने साफ तौर पर कहा कि वो रिश्ता तोड़ देगी लेकिन अपने पति पर अब भरोसा नहीं करेगी। पैनल में शामिल महिला ने पीड़ित औरत से कहा कि वो अपने पति को एक और मौका दे। होस्ट ने कहा कि हजारों लोगों के सामने तो माफी मांग ली है, इसलिए अब एक मौका दे दो। होस्ट और पैनल में मौजूद महिला लगातार पीड़ित औरत के ऊपर दबाव बनाते रहे कि वो अपने पति को माफ कर दे ताकि उसका संसार यानी रिश्ता बच जाएगा। इस एपिसोड में होस्ट और पैनल के सदस्य महिला से बेहद भद्दे और आपत्तिजनक सवाल पूछते रहे। जैसे जान से मारने की कोशिश के आरोप पर होस्ट ने पूछा, मारने की कोशिश की थी तो तुम कैसे बची हुई हो। महिला ने होस्ट के इस घटिया से सवाल का जवाब दिया, कहा कि खुद को बचाने के लिए वो सड़क पर भागी थी, उसकी साड़ी तक उतर गई थी। जब पीड़ित महिला ने कहा कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो होस्ट ने सवाल किया, तुम तो इंडिपेंडेंट टाइप की हो, फिर शादी ही क्यों की तुमने। महिला से पूछा गया कि रिश्ता तोड़ने पर कौन खुश होगा। महिला ने कहा, मैं खुश रहूंगी, अपने भाई भाभी के पास रहूंगी। इस पर भी पैनल और होस्ट ने सवाल किया कि भाई भाभी कितने ही दिन रखेंगे तुम्हें। लड़की के भाई भाभी ने जब उसे अपने पास रखने की बात की तो पैनल ने पूछा, क्या तुम उसे इसलिए अपने पास रख रहे हो ताकि वो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प कर सके। घरेलू हिंसा जैसे जघन्य अपराध को इस शो के पैनल में शामिल लोग और इसके होस्ट हल्के में ले रहे थे।
खैर, अच्छी बात यह रही कि आखिर में महिला ने अपने दिल की सुनी और अपने फैसले पर अड़ी रही। महिला ने हाथ जोड़कर अपील की थी कि उसे पति के पास जाने के लिए फोर्स न किया जाए। इस मुद्दे पर हमने संबित दास से बात की, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लगातार इस शो के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस एपिसोड में घरेलू हिंसा के आरोपी पति ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने अपनी पत्नी को पीटा है। ये भी कहा था कि उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी मोबाइल पर चैट करे। रिटायर्ड जज ने तो ये तक कहा कि 6 महीने में 2 या 3 बार अपने मायके जाना काफी है। पैनल में शामिल महिला ने कहा, पत्नी अगर कहीं बाहर जाए तो अपने पति को जानकारी देकर जाए। ये सारी बातें 60 लाख सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं ये शो स्क्रिप्टेड है। हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं है। हम बस ये सवाल उठाना चाहते हैं कि कैसे एक शो जो रियलिटी शो होने का दावा करता है, वो घरेलू हिंसा जैसे मामलों को केवल माफी के दम पर हल करने की कोशिश करता है। कैसे वो एक औरत को फोर्स करता है कि वो पिटाई करने वाले पति को दोबारा एक्सेप्ट करे, कड़ा फैसला ना ले। ट्विटर पर विजया बिस्वाल नाम की एक यूजर ने, जो पब्लिक हेल्थ एडवोकेट हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। कहा कि ये शो घरेलू हिंसा को जस्टिफाई और प्रमोट करता है। मीरा मोहंती ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। कहा कि ये किस तरह का शो है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार होगा। शो पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो घरेलू हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने इस मुद्दे पर ओटीवी से ही बात करनी चाहिए। शो के प्रोड्यूसर को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हमने ओटीवी की ओनर जागी पांडा से भी बात करनी चाहिए। उन्हें कॉल किया तो उनकी असिस्टेंट से हमारी बात हुई। हमने इन आरोपों पर चैनल का बयान लेना चाहा, उन्हें सारे सवाल भी भेज दिए, लेकिन शो शूट होने तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस मुद्दे पर तीसरा अहम पक्ष है महिला आयोग। हमने ओडिशा महिला आयोग की चेयरपर्सन मिनाती बेहरा से भी बात की। उन्होंने कहा, मेरे पास अभी तक ये मैटर नहीं पहुंचा है। पहले ऐसे मामले आए थे, मैंने कहा कि लिखित में शिकायत दो, तो शिकायत नहीं दी गई। अगर देते तो हम एक्शन जरूर लेते। घरेलू हिंसा सीरियस क्राइम है। माफी मांगने और दोबारा रिश्ता जोड़ने से ठीक नहीं होगा। काउंसलिंग करके भी कुछ नहीं होगा। अगर महिला नहीं जाना चाहती पति के पास, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। आप जिस एपिसोड की बात कर रहे हो उसका लिंक हमें भेजिए, मैं देखती हूँ, हम एक्शन लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे। इसके बाद हमने उस पर्टिकुलर एपिसोड का लिंक उन्हें भेज दिया। खैर, ये इकलौता ऐसा एपिसोड नहीं है आश्रा आलोक शो का। कई सारे एपिसोड्स में घरेलू हिंसा को इसी तरह हल्के में डील करने की कोशिश हो चुकी है। संबित दास बताते हैं कि वो लंबे समय से शो के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकतर एपिसोड्स में पीड़ित महिला से पूछा जाता है कि आप ससुर के लिए खाना बनाती हैं, क्या आप पति के लिए खाना बनाती हैं, क्या आपको पता है कि पति को खाने में क्या पसंद है, ससुर को क्या पसंद है। संबित ट्विटर पर लिखते हैं, चैनल कोई भी हो, ऐसे शो के साथ दिक्कत ये रहती है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज की तरह एक्ट करते हैं। एक्स जज की मौजूदगी में उपलब्ध कानूनी सहारों और सही काउंसलिंग को नजरअंदाज करते हैं। अक्सर ही पितृसत्तात्मक और स्त्री द्वेषपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। हमें विजया बिस्वाल ने इस शो के कुछ और एपिसोड्स के बारे में भी बताया, जिनमें पैनल में शामिल एक्सपर्ट्स ने काफी अजीब से कमेंट्स किए। जैसे एक शो में पैनल में शामिल विमेंस राइट एक्टिविस्ट नम्रता चड्ढा कहती हैं, जब भी पति की बहन मायके आकर रहती है, ऐसे में हमेशा परिवार के बीच लड़ाई होती है। उसके पति को उसकी स्कूलिंग करनी चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। इसी एपिसोड में पैनल में शामिल एक आदमी ने कहा, वो ननद जो शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, उसके ऊपर अब भी बेटी होने का हैंगओवर रहता है। शो के 186वें एपिसोड में पैनल में शामिल एक महिला ने पीड़ित महिला से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उसके ज्यादा शराब पीने के पीछे तुम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो? अगर मीठी मीठी बातें करके तुम उसे अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होती, तो वो शराब की तरफ आकर्षित नहीं होता। इस शो के कई सारे एपिसोड्स में इसी तरह की बातें हैं। हमें हैरानी इस बात की होती है कि शो के पैनल में शामिल लोगों के लिए कहा जाता है कि वो एक्टिविस्ट हैं या कोई नामी व्यक्ति हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं होती कि वो महिलाओं को लेकर इस तरह की बातें कहें। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि चैनल का बयान लेने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर जैसे उनका कोई जवाब आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हम एक्सपर्ट्स की राय जरूर सुनाएंगे। इस शो पर जो दिखाया जा रहा है वो कानून के दायरे में सही है या गलत, और घरेलू हिंसा की शिकार महिला को असल में क्या करना चाहिए, क्या कहता है कानून। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये सवाल पुरुषों से पूछना चाहूंगी कि क्या अगर किसी पुरुष के साथ ये सब हो रहा होता और पत्नी उससे माफी मांग लेती, तो क्या वो उसके साथ रहने के लिए मानता?
ऐसे में ज़्यादातर पुरुषों का आंसर नहीं के रूप में होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा किसी भी प्रकार की मान्यता किसी भी शो को नहीं दी गई है कि वो ये डिसाइड करे या वो ये इस चीज़ का नतीजा तय करे कि अगर किसी महिला या किसी भी घर में घरेलू मुद्दों में हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है किसी भी रूप में, तो वो इस चीज़ को डिसाइड करें कि कैसे उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, या फिर किसी एक महिला पे दबाव बनाया जाए कि अगर पति ने माफ़ी मांग ली है तो वो उसके साथ जाके रहे। भारत सरकार ने 2005 में एक कानून पास किया था जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीवी एक्ट भी कहा जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि इसी एक्ट के अंदर महिलाओं को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता था कि महिला के साथ अलग अलग प्रकार के अब्यूज होते थे, जैसे कि उसके साथ मारपीट होती थी, उसे ताना देना, उसे खाना ना देना, अगर वो घर चला रही है तो उसे पैसे ना देना, उसे उसके लिए मेंटेनेंस ना देना, उसको कई तरीकों से उसको अब्यूज किया जाता, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो। मैं बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अंदर ये सारे प्रकार के अब्यूजेस कवर्ड होते हैं। कोई भी प्रकार का अब्यूज क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, क्रुएलिटी के अंदर कवर्ड होते हैं। आज भारत के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है। आप जाके सीधा उस प्रोटेक्शन ऑफिसर, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती हैं। वो आपकी कंप्लेन को, एक फॉर्म होता है जिसे डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट कहते हैं, एक फॉर्म के रूप में ये होता है जिसमें वो आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स, पति, उनका नाम, रिलेटिव्स का नाम और वो सारे इंसिडेंट्स क्वालिटी के लिखते हैं जो आपके साथ घटित हुए हैं। अगर आप पुलिस में भी जाके कंप्लेन करते हैं तो पुलिस तुरंत ही आपकी कंप्लेन को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी पहली हियरिंग मिल जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला कोर्ट से कई प्रकार के ऑर्डर ले सकती है, जिसके अंदर पहला ऑर्डर है प्रोटेक्शन का ऑर्डर। अगर उसके साथ मारपीट या किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा हो रही है तो इसके अंदर कोर्ट डायरेक्ट करेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर कि वो पति और पति के जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि महिला के साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना कर रहे हैं, उन सबको रिस्ट्रेन कर देगा उसके साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना करने से, जब महिला उसी घर में रह रही है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑर्डर। वो कोर्ट से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, कस्टडी, अपने बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है। इसके साथ साथ वो इंटरिम या एड इंटरिम मेंटेनेंस भी मांग सकती है। इंटरिम या एड इंटरिम मेंटेनेंस होता है कि जब तक कोर्ट में मामला डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कोर्ट एक मेंटेनेंस बांध देती है, कि इंटरिम मेंटेनेंस बांध देती है, जो कि पति को देना पड़ता है अपनी वाइफ को। इसके साथ साथ अगर महिला कहीं बाहर रह रही है और वो अपने पति के साथ ही घर में रहना चाहती है तो वो रेसिडेंस का ऑर्डर भी मांग सकती है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से हमें फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। शुक्रिया।